हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम नवरात्रि के 9 रहस्य के बारे में जानते हैं। तो हिंदू त्योहार नवरात्रि उत्सव के समय उपवास, पूजा, साधना, सिद्धि और भजन किया जाता है। तो आओ जानते हैं नवरात्रि के 9 रहस्य के बारे में। तो पहला रहस्य है 36 रात्रियाँ। तो नवरात्रि वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में ही आती है। यह 4 माह हैं चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। तो ऐसे टोटल 36 रात्रियाँ होती है। दूसरा रहस्य है 9 छिद्र। तो हमारे शरीर में टोटल 9 छिद्र है, जिसमें 2 आँख, 2 कान के, नाक के 2 और 2 गुप्तांग के और 1 मुंह का छिद्र, यानी टोटल 9 छिद्र है। उक्त 9 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्रिया भी जागृत करेगा। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 रात्रियों में उपास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई भी हो जाती है। तीसरा रहस्य है पूर्ण संयम। तो इन 9 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण, स्त्री संग, शयन का वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, निश्चित ही वह माता के प्रति असम्मान प्रकट करता है। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। चौथा रहस्य है पवित्र है ये रात्रियां। तो नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र यानी विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध भी खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में की गए शुभ संकल्प जल्दी ही सिद्ध होते हैं। पांचवा रहस्य है कि 9 देवियाँ। तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, इन 9 देवियों का पूजन करने से, विधि विधान से करने से, कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध भी किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं, जैसे ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। छठा रहस्य है 9 भोग और 9 औषधि। तो शैलपुत्री माता, कुट्टू, हरड़, तो ब्रह्मचारिणी माता, दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा माता, चौलाई और चंद्रचूर, कुष्मांड माता, पेठा, तो स्कंद माता, शामक चावल और अलसी, और कात्यायनी माता, हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि माता, काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, तो महागौरी माता, साबूदाना, तुलसी, और सिद्धदात्री माता, आंवला और शतावरी इन महान औषधियों को दर्शाती है और उनकी कृपा भी इस पर होती है। तो सातवां रहस्य है अलग अलग देवियाँ। तो देवियों में त्रिदेवी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनियों का समूह है। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप हैं। सती पार्वती, उमा, काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें दुर्गा माता भी कहा जाता है। आठवां रहस्य है 10 महाविद्याएं। तो नवदुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। तो इनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। और 9वां और अंतिम रहस्य है कि देवियों की पहचान। तो प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से ही पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी ऋषभ पर यानी बैल पर, और कालरात्रि गधे पर और सिद्धदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों के अलग अलग सवारी है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।